नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले आप सभी से अपील है कि आप मास्क जरूर पहनें, क्योंकि कोरोना से बचाव में मास्क ही सबसे बड़ा बचाव है और इसीलिए लगातार हम आप सभी से अपील कर रहे हैं कि आप मास्क जरूर पहनें। और इसीलिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और लगातार यही कह रहे हैं कि आप मास्क जरूर पहनें। और आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक्स में भारत के लिए खुशखबरी है। भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल ने सिंगल्स में सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है। भाविना पैरालंपिक्स में गोल्ड पर कब्जा करने से चूक गई। भाविना को फाइनल मैच में चीन की खिलाड़ी से हार का सामना करना पड़ा। टोक्यो पैरालंपिक्स में यह भारत का पहला मेडल है। भाविना ने पहले गेम में तो टोक्यो में ये पैरालंपिक्स में भारत का पहला मेडल है। और आपको बता दें, ये भारत का पहला मेडल है। भाविना ने पहले गेम में चीन की खिलाड़ी को अच्छी टक्कर दी, लेकिन चीन की 2 बार की पूर्व गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी ने भारतीय खिलाड़ी को कोई मौका नहीं दिया और सीधे गेम में जीत दर्ज कर ली। टेबल टेनिस सिंगल में ये मेडल, सिल्वर मेडल भाविना पटेल ने अपने नाम किया है। हालांकि गोल्ड से थोड़ा चूक गई, लेकिन ये बड़े गर्व की बात, क्योंकि टोक्यो पैरालंपिक्स में ये सिल्वर मेडल है और ये अपने आप में बड़ा अचीवमेंट, बड़ी उपलब्धि। एक तरफ से मैं बहुत खुश भी हूँ और एक तरफ से थोड़ा नर्वसनेस था, तो उसकी वजह से मैं अपना जितना 100% देना चाहिए था वो नहीं दे पाई। उसकी उसकी वजह से मुझे थोड़ा मतलब मैं थोड़ा उसके लिए सेटिस्फाइड नहीं हूँ। थोड़ा दुख भी फील हो रहा है, लेकिन मुझे ये भी है कि मैं ये कमी जो इस बार रही है वो नेक्स्ट टूर्नामेंट में जरूर पूरा करने की कोशिश करूंगी। आपने अभी बोला कि आप नर्वस थी, बट आपके चेहरे पे कभी लगता ही नहीं है। मतलब आप बहुत ही काम और कंपोज रहती हैं पूरे मैच के दौरान, जब आप ऑलमोस्ट मतलब पॉइंट टू पॉइंट थी जोइंग थे। आप उसके बारे में क्या बताएं? बिल्कुल, मैं अपने माइंड को वैसे कंट्रोल तो कर लेती हूँ, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि किसी मतलब इतने मतलब हमेशा से ये चाइना के लिए और ये मतलब बहुत अच्छा ये लड़की खेली है। जहां पर भी बॉल देती थी तो वो सारे बॉल को हिट करती थी। अब क्योंकि उसका मूवमेंट भी इतना फास्ट है, उसको इतना एक्सपीरियंस भी है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा मतलब उसी फील्ड में मतलब थोड़ा नर्वस हो गई थी। तो लेकिन मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है, लेकिन 100% मैं दे नहीं पाई हूँ। उसके लिए मुझे थोड़ा हो रहा है कि और इस वक्त हमारे साथ खुद भाविना पटेल टेबल टेनिस खिलाड़ी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत भाविना आपका और बहुत बहुत बधाई भी आपको। थैंक यू। ये अच्छा, आप सिल्वर मेडल दिखा रही हैं हमारे दर्शकों को। आप अभी मैं आपको सुन रही थी, आप ये कह रही थी कि नर्वस थी आप। क्यों नर्वस थी? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और बेहतरीन तरीके से आपने फाइनल में भी मुकाबला किया। यस, मैं इसीलिए नर्वस थी कि मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम खेला था उसके साथ, तो उस टाइम मैं हारी थी उसके साथ। और उसका जितना मूवमेंट है, जितना फास्ट वो खेलती है, वो बॉल में से कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे। तो उसकी वजह से मुझे एक अंदर से ये थोड़ा नर्वस फील हो रहा था कि आज मैं एटलीस्ट अभी बॉल्स को हैंडल कर पाऊँ। भावना, लेकिन ये पैरालंपिक्स में भारत का पहला मेडल है। ये जो बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की है, देश का जो मान बढ़ा है, देश का जो गौरव बढ़ा है, क्या महसूस कर रही हैं आप? भाविना, सुन पा रही हैं आप? भाविना, मैं ये कह रही हूँ क्योंकि ये देश का पहला मेडल है पैरालंपिक्स में। कितना गर्व, कितना गौरव आपको महसूस हो रहा है? बिल्कुल, बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि ये पहली बार एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि पैरा टेबल टेनिस में कोई मेडल जीत के आया है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि मुझे देख के मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे और जो प्लेयर्स हैं वो आगे आएंगे और अपना खेल ऐसे मतलब बड़े प्लेटफॉर्म पर दिल खोल के दिखाएंगे।
यहाँ तक पहुंचने के लिए और इस उपलब्धि के लिए आपने कितनी मेहनत की, मैं उस पर आपसे बातचीत करूं क्योंकि बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और आप उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन चुकी हैं। लेकिन इससे पहले बताइए कि ये जो मुकाबला आपने खेला फाइनल में, ये कितना टफ आपको लग रहा था? क्योंकि आपने ये भी कहा कि आप बहुत नर्वस थी, आपने ये भी कहा कि जिसके साथ आपका मुकाबला था वो बहुत एक्सपीरियंस थी, लेकिन उस दौरान जब आप खेल रही थी तब आपको कैसा लग रहा था? कितना टफ लग रहा था मुकाबला? हाँ, थोड़ा टफ तो लग ही रहा था, लेकिन ये था कि उस टाइम भी मुझे यही लग रहा था कि मुझे अपना 100% देना है और मैंने वो जस्ट ट्राई किया है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन उसके बॉल पे जो उसका कंट्रोल था कि इवन मैं उसको मूव भी कर रही थी तो वो मूव करते ही वो बॉल को हिट करती थी। तो उसका जो बॉल के साथ और रीचर का कोऑर्डिनेट जो था वो बहुत स्पीडली था, तो जिसकी वजह से बॉल मुझे जो मिलता था तो उसमें बॉल में कट और स्पिन बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से मैं कई बॉल पर रीच नहीं कर पा रही थी। तो इससे मुझे बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस मिला है कि मुझे और मेरे गेम में क्या क्या सुधार लाने हैं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। बिल्कुल, और जिस तरीके का आपने प्रदर्शन किया है जाहिर तौर पर वो बहुत बेहतरीन था और उसके लिए आप बधाई की पात्र भी हैं। आपसे शायद पीएम ने भी बातचीत की है इस मुकाबले के बाद, भाविना? हाँ जी, पीएम ने आपसे बात की है, प्रधानमंत्री मोदी ने? हेलो भाविना, आवाज मिल रही है आपको? हेलो भाविना सुन पा रही हैं आप? चलिए भाविना के पास हम चलेंगे, लेकिन आपको बता दें कि न्यूज़ 18 के साथ भाविना ये कह रही हैं कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और मैंने अपना 100% देने की कोशिश की। जब कल उन्होंने न्यूज़ 18 से बात की थी तो वो साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आई थी कि मैंने सिल्वर अपने नाम कर लिया है और गोल्ड के लिए मैं अपना 100% दूंगी। और इसी तरीके का प्रदर्शन इस फाइनल मुकाबले में भी भाविना पटेल की तरफ से देखने को मिला। सिल्वर मेडल अपने नाम कर देश का गौरव बढ़ाया है और बड़ी बात यह कि टोक्यो पैरालंपिक्स में यह पहला मेडल है। टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल हासिल करने के बाद भाविना पटेल न्यूज़ 18 के साथ बातचीत कर रही थी, जिन्होंने कहा कि थोड़ी सी नर्वस जरूर थी लेकिन एक बड़ा एक्सपीरियंस, एक बड़ा अनुभव मुझे इस फाइनल मुकाबले में हासिल हुआ है और जाहिर तौर पर यह आगे के लिए प्रेरित करेगा और जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने किया है वो बाकी खिलाड़ियों के लिए भी एक बड़ी प्रेरणा है। तो भाविना की जीत पर देश भर में खुशी का माहौल है। गुजरात के महिसाना में उनके घर के लोग और रिश्तेदार नाच गाकर खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग पटाखे फोड़कर भी अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। भाविना की जीत पर सभी लोग बेहद खुश हैं और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देश की इस बेटी का और हौसला बढ़ाने के लिए, उसे बधाई देने के लिए और उसकी इस बड़ी जीत में खुद को शामिल करने के लिए लोगों का ये सेलिब्रेशन कुछ इस अंदाज में गुजरात के महिसाना में। के सिल्वर मेडल ने इतिहास रच दिया है और वो भी एक ऐसे दिन जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है। बहुत ही बेहतरीन दिन, एक खिलाड़ी का मेडल जीत के अपने देश को तोहफा देना। एज प्रेसिडेंट पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि एक महिला खिलाड़ी ने मेडल का खाता खोला है और महिला खिलाड़ी भी ऐसी जो व्हीलचेयर यूज़र है। भारत की पहली महिला टेबल टेनिस में मेडल जीतकर जो उन्होंने हिंदुस्तान का झंडा, भारत का झंडा आज लहराया है, उसके लिए भाविना पटेल को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी बीबी भले सिल्वर मेडल लाई पर सिल्वर मेडल लेके आएगी और उसका हमें भव्य स्वागत करेंगे और गांव में उसका एक ऐसा जश्न मनाएंगे कि सभी लोग देखते रहेंगे और उसका सिल्वर मेडल लाएगी तो उसका गांव में भव्य स्वागत करेंगे और ये दुनिया, देश और गांव और परिवार की बहुत खुशी है हमें। अगर जो सिल्वर मेडल, तो आपको बता दें भाविना की जीत पर उनके भाई ने क्या कहा, आइए वो भी आपको सुनवा देते हैं। अगर जो सिल्वर मेडल लाई है वो भी काम नहीं है।
इंडिया में कोई भी आज तक पैरा ओलंपिक में कोई मेडल ला नहीं सका। ने सिल्वर मेडल लाके पूरे इंडिया में अपना गांव का नाम रोशन कर दिया है और अपने समाज का और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर दिया है। जब वो आएगी तो हम उनके एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करेंगे और पूरे अहमदाबाद से अपने गांव तक उसका सरघस निकाल के उसका अभिवादन करेंगे। भाविना की जीत पर उनकी बहन ने क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। पहले कोई किसी ने नहीं जीता, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और हमारे देश के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि वो मेडल लेके आ रही है। इस बात की हमें बहुत ज्यादा खुशी है। तो जो परिवार है वो बेहद खुश है और परिवार के लिए मेडल सिल्वर है या फिर गोल्ड ये मैटर नहीं करता। परिवार के लिए उनकी बेटी खेली, देश के लिए खेली, देश का मान बढ़ाया, देश का सम्मान बढ़ाया, देश का गौरव बढ़ाया, ये बड़ी बात है। और सोचिए, न सिर्फ उनके माता पिता के लिए, उनके भाई बहन के लिए, बल्कि देश के लिए भी ये बड़े सम्मान की बात है, बड़े मान की बात है कि महिला खिलाड़ी ने मेडल में खाता खोला पैरालंपिक्स में और ये भारत का पहला मेडल है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और यही वजह है कि आज देश इस बेटी के जज्बे को, उसके हौसले को, उसकी इस उपलब्धि को सलाम कर रहा है। और ये गुजरात की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात में जश्न में किस तरीके से लोग डूबे हुए नजर आए और देश की इस बेटी को कुछ इस अंदाज में, पारंपरिक अंदाज में, ये देखिए गुलाल भी लगाते हुए नजर आए। मतलब आज ही होली और आज ही दिवाली, क्योंकि कुछ जगहों पर पटाखे चलाने की भी खबरें, तस्वीरें सामने आई। ये एक तरह का जश्न है, एक तरह का सेलिब्रेशन है। लोगों में खुशी है, खुशी इस बात की कि देश की बेटी जो उम्मीदों के साथ खेल रही थी उसने उन उम्मीदों को पूरा किया। तो भाविना खुद बेहद खुश हैं और ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स में भाविना की इस जीत पर पीएम मोदी ने भी उनको बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया और देश की इस बेटी का हौसला बढ़ाया गया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी उनका हौसला बढ़ाया था मुकाबले से पहले और उनको साफ तौर पर यह कहा था कि आप देश के लिए खेलेंगी, ये बड़े गौरव की बात होगी। मेडल सिल्वर है या गोल्ड, ये मैटर नहीं करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने पर भाविना पटेल को फोन पर बधाई दी। पीएम ने भाविना से कहा कि उन्होंने इतिहास रच दिया है। पीएम ने भाविना को भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। और इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाविना पटेल को टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी। पीएम ने ट्वीट किया, भाविना पटेल ने रचा इतिहास। ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, देखिए, भाविना पटेल ने रचा इतिहास, वो देश के लिए ऐतिहासिक रजत पदक जीती हैं। उन्हें इसके लिए बधाई। उनकी जीवन यात्रा प्रेरित करने वाली है और ज्यादा युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करेगी। और इस बीच राष्ट्रपति ने भी ट्वीट कर भाविना को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया और लिखा, भाविना पटेल ने पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतकर भारतीय दल और खेल प्रेमियों को प्रेरित किया। आपके असाधारण दृढ़ संकल्प और कौशल ने भारत को गौरवान्वित किया है। इस असाधारण उपलब्धि पर आपको मेरी बधाई। भाविना के कोच लालन दोषी ने भाविना के सिल्वर मेडल जीतने के पीछे 13 साल की मेहनत बताई। लालन दोषी ने न्यूज 18 से खास बातचीत किया। ये सुनवाते हैं आपको क्या कहा उन्होंने। टोक्यो पैरालंपिक में भाविना पटेल भले ही स्वर्ण पदक हारी, लेकिन उन्होंने लोगों का दिल जीता। ये सफ़र उनका आसान नहीं था। सिल्वर मेडल के साथ भाविना स्वदेश लौटेगी। 13 साल तक कड़ी मेहनत की है भाविना ने और उनका साया बनकर साथ में रहे हैं उनके कोच ललन दोषी। ललन दोषी जी हमारे साथ हैं। ललन जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू वेरी मच। ललन जी, जाहिर सी बात है ये सफ़र आसान नहीं होगा। लोग इंस्पिरेशन के तौर पे भाविना को देखेंगे, लेकिन लोगों को ये भी बताएं आप कि कितनी कड़ी मेहनत इसके पीछे लगी है, कितने सालों की मेहनत। सर, इसके पीछे 13 साल की मेहनत है और बहुत सारा वर्कआउट भी है। डेली रूटीन, आप सुबह भाविना 4 बजे से उसका पूरा रूटीन स्टार्ट हो जाता है, तो बीच में रेस्ट मिलता है, बाकी फिजियो चलता है, फूड का प्लानिंग चलता है, रेस्ट का प्लानिंग चलता है। तो पूरे दिन की जो साइकिल होती है उसके बीच में टीटी के अलावा और कुछ करने का चांस नहीं मिलता है।
कोई भी सीजन हो, इवन हमने लॉकडाउन में भी डबल वर्क किया है, तो जिसका रिजल्ट आज वहाँ पे सिल्वर मेडल के रूप में हमको मिल रहा है। आगे का सफ़र कैसे होगा? आगे हम लोग नेक्स्ट 3 साल के बाद वापस पैरालंपिक आएगा, तो उसके लिए भी तैयारी शुरू कर देंगे जैसे ही टोक्यो से भाविना रिटर्न आएगी। और वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, फिर कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है, तो हमारा पूरा फोकस बड़ी 4 टूर्नामेंट के ऊपर रहेगा। यह है ललन दोषी जो 13 साल तक भाविना के साथ साया बनकर रहे। इन्होंने अभी से मतलब आज भले ही स्वर्ण पदक हम न मिले, हम रजत पदक से ही हम फ़िलहाल हम ये कहें कि हमारे लिए बड़ी बात है, लेकिन इससे भी आगे जाना है। उसके लिए कड़ी मेहनत, जैसे ही भाविना स्वदेश लौटेगी उसके बाद से उसी दिन से उनका प्लान है कि भाविना को अभी से मेहनत करनी होगी, तभी जब नया पैरा ओलंपिक आएगा नए बार का, उस बार स्वर्ण पदक से नीचे कुछ नहीं चाहिए। तो ये उम्मीद अभी उनके कोच ललन दोषी जगा रहे हैं। कैमरामैन कुमार सिंह के साथ जनक दवे, न्यूज़ 18 इंडिया, अहमदाबाद। और इस बीच एक बड़ी खबर, फिल्म अभिनेता अरमान कोहली को घर में ड्रग्स रखने के आरोप में कर लिया गया है गिरफ्तार। एनसीबी का दावा है कि अरमान कोहली के घर में ड्रग्स बरामद हुए थे, जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए एनसीबी के दफ्तर लाया गया था, जहां सवालों के सही जवाब नहीं मिलने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। खबर यह है कि जब एनसीबी ने अरमान कोहली के घर पर छापेमारी की उस वक्त भी वो नशे में थे। अरमान कोहली को कर लिया गया गिरफ्तार और अब से थोड़ी देर बाद कोर्ट में उनकी पेशी होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, न्यूज़ 18 के पारस धामा की खबर के मुताबिक अरमान कोहली को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन जब सही जवाब नहीं दिए तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और अब से थोड़ी देर बाद होगी कोर्ट में पेशी। पारस हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पारस, कितनी देर में कोर्ट में पेशी? गायत्री, लगातार एनसीबी पिछले दो तीन दिन से क्लस्टर्स में रेड कर रही थी, लगातार रेड जारी थी। उसी में एक महत्वपूर्ण सुराग जो है वो एनसीबी के हाथ लगाता है। एक बहुत ही हाई प्रोफाइल पेडलर का जो नाम है वो सामने आता है। उस पेडलर को गिरफ्तार करने के बाद पूरा ट्रैप बिछाया गया और उसी प्लानिंग के सहारे ही अरमान कोहली के घर पे रेड की गई थी, जहां पे अरमान कोहली के घर से कुछ मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई थी। ड्रग्स बरामद होने के बाद उनको एनसीबी ऑफिस लाया गया था पूछताछ के लिए। लगातार 12 घंटे पूछताछ करने के बाद आज सुबह उनकी गिरफ्तारी कर ली गई और कुछ ही देर में उनको मुंबई की किला कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पे उनकी रिमांड के लिए, उनकी पुलिस कस्टडी के लिए एनसीबी मांग करेगी। जितनी हो सके उतनी ज्यादा पुलिस कस्टडी की मांग कर सकती है, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे नाम जो हैं वो उजागर हो सकते हैं। बहुत सारे और भी ऐसे नाम जो हैं वो सामने आ सकते हैं, क्योंकि जिस ड्रग पेडलर को, हाई प्रोफाइल ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया था एनसीबी द्वारा, उसके जो कॉन्टैक्ट हैं वो बॉलीवुड में भी कई सितारों से जो है वो बताए जा रहे हैं। एनसीबी सूत्रों ने ही बताया था कि बहुत सारे ऐसे कॉन्टैक्ट हैं जो बॉलीवुड से हैं और यही चीज जो है एनसीबी उस पेडलर को और अरमान कोहली को आमने सामने बिठाकर और भी ज्यादा पूछताछ करेगी और बाकी के नाम जो हैं, बाकी की और भी जो सबूत हैं वो इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। इस बीच कुछ ही देर में अरमान कोहली को मुंबई की किला कोर्ट में पेश किया जाएगा। अभी कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है अरमान कोहली से पूछताछ के बाद, लेकिन आप बता रहे पारस कि उनसे सवाल पूछे गए थे, सही जवाब नहीं दिए, नशे में थे इसलिए जवाब नहीं दे पाए, या कुछ ऐसा था जिससे वो फंस सकते थे इसलिए जवाब से बचते रहे? जी गायत्री, अगर सूत्रों की माने तो जिस समय पे एनसीबी ने रेड की थी अरमान कोहली के घर पे, उस समय भी वो नशे में थे और नशे की वजह से जब रेड की उसमें से जो भी ड्रग्स मिले उसके बाद उनको एनसीबी ऑफिस लाया गया। उसका स्पष्ट तरीके से वो सवाल के जवाब नहीं दे पा रहे थे। जो एनसीबी के अधिकारी उनसे पूछने की कोशिश कर रहे थे, जो इन्फॉर्मेशन उनसे लेने की कोशिश कर रहे थे, उनका जवाब स्पष्ट तरीके से नहीं दे पा रहे थे। इसी की वजह से सबसे बड़ी चीज यही थी कि वो तो सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे थे और उस बीच उनके घर से जो ड्रग्स मिली थी वो भी एक बहुत बड़ा सबूत थी उनको गिरफ्तार करने के लिए। तो यही पूरा मामला जो था, इसी की वजह से अरमान कोहली की गिरफ्तारी हुई है, जहां पर वो ना ही सवालों के जवाब दे पा रहे थे ठीक से, जो अधिकारी पूछ रहे थे उनसे, और जो ड्रग्स उनके घर से मिली है वो सबसे बड़ा सबूत जो है, उसी के बिना पर अरमान कोहली को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है पास, लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात छत्तीसगढ़ की सियासत की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी खींचतान फिलहाल थमती नहीं दिख रही, क्योंकि दिल्ली दौरे से लौटते ही टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री पद के लिए 2.5 साल के फॉर्मूले पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कह दिया कि आला कमान ने फैसला ले लिया है और जल्द ही फैसला सबके सामने होगा। साथ ही उन्होंने परिवर्तन पर भी बड़ा इशारा किया, जबकि इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान सिर्फ छत्तीसगढ़ के विकास पर चर्चा होने की बात कही थी। पूरी बात हाईकमान के पास हो गई है और निर्णय अंतिम उनके पास सुरक्षित है।
स्वाभाविक है कि कुछ बातें रहती हैं जिनमें कुछ उलझनें भी रह सकती हैं, तो समय लगता है और समय के हिसाब से हाईकमान जो निर्णय लेगा वो हमेशा हम सबको स्वीकार है। मैं जितना समझ सका हूँ जीवन को, अगर कोई चीज़ स्थायी है तो वो परिवर्तन। साल 2 साल की बात तो अब नहीं रह गई। तो जो हाईकमान का निर्णय होता है और होगा उस हिसाब से भविष्य में भी काम करें। टीएस सिंहदेव के बयान पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी रवि घोष ने क्या कहा, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ में चल रहे 2.5 साल के सीएम पद के घमासान के बीच दिल्ली से लौटे टीएस सिंहदेव ने साफ कह दिया है कि हाईकमान ने अपना निर्णय ले लिया है, फैसला सुरक्षित रख लिया है और कुछ ही दिनों के बाद हाईकमान अपना फैसला सुनाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संगठन प्रभारी महामंत्री रवि घोष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रवि जी, आप तो कह रहे थे कि 2.5 साल का कोई फॉर्मूला नहीं है, संगठन के सभी लोग ये कह रहे थे, लेकिन अब तो बाबा ने साफ कह दिया है कि निर्णय जो है वो हाईकमान ने ले लिया है, फैसला सुरक्षित रख दिया है और जल्द ही घोषणा होगी। नहीं, बाबा साहब ने परसों कहा है कि हाईकमान का इसमें कोई 2.5 साल का कोई फार्मूला नहीं है। सम्मानीय हमारे कांग्रेस के प्रभारी पुनिया साहब ने भी कहा कि वो 2.5 साल का कोई फार्मूला नहीं है। बाबा ने कहा कि जिंदगी में एक चीज स्थायी है और वो है सिर्फ बदलाव, परिवर्तन। भाई अभी तक तो मुख्यमंत्री जी का जिस भी गांव में जाओगे आपका बढ़िया काम कर रहे हैं और आप फिर वो 2.5 साल का कोई हमारे पास जानकारी नहीं है। दिल्ली में घमासान मचा हुआ था छत्तीसगढ़ के 2.5 साल के सीएम पद को लेकर। 63 विधायक, 7 मंत्री, मुख्यमंत्री 2 दिन से दिल्ली में थे। बाबा दिल्ली से लौटे, उन्होंने कहा कि हाईकमान ने निर्णय ले लिया है, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ में संगठन के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि उन्हें ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है और इस तरीके का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। कैमरा पर्सन गोविंदा सोनकर के साथ आदित्य राय, न्यूज़ 18 इंडिया, रायपुर, छत्तीसगढ़। और इस वक्त रायपुर से हमारे सहयोगी आदित्य राय हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आदित्य, कल जो संकेत मिल रहे थे परिवर्तन के, उन संकेतों से उलट जो दिखाने की कोशिश की गई, चाहे भूपेश बघेल की बात हो या तमाम विधायकों की, वैसा कुछ है नहीं। जैसा कि टीएस सिंहदेव कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि परिवर्तन स्थायी है, सुरक्षित रख लिया गया फैसला। जी गायत्री, देखिए टीएस सिंहदेव ने अपने फैसले, अपने जो बयान, वो जब कल दिल्ली से लौटे तो अपने बयान में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हाईकमान ने 2.5 साल के सीएम पद को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया है और जल्द ही निर्णय आ सकता है। तो टीएस सिंहदेव साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2.5 साल की बात थी और 2.5 साल का वादा जो है हाईकमान ने उनसे किया था और उस पर अब जल्द ही हाईकमान अपना फैसला भी देंगे। दूसरी तरफ भूपेश बघेल के जो समर्थक है, भूपेश बघेल का जो खेमा है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से 2.5 साल की सीएम पद की कोई बात नहीं है, भूपेश बघेल ही सीएम है, वो ही सीएम रहेंगे। दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन किया गया, 2 दिनों तक 63 विधायक, 7 मंत्री, मुख्यमंत्री वहां पर टिके रहे। 2 बार राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद जो टीएस सिंहदेव कल दिल्ली से वापस लौटे और उन्होंने जो बयान दिया, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में स्थिति अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है और निर्णय कुछ भी हो सकता है। एक जी गायत्री। हाँ ठीक है आदित्य, लौट रहे हैं आपके पास। कल जिस तरीके से परिवर्तन की बात पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में तो चुप्पी साध ली थी, लेकिन जब वो रायपुर पहुंचे तो सुनिए क्या कहा उन्होंने। है और कार्यकर्ताओं की भावना, हमारे विधायक और मंत्रियों की भावनाओं को सम्मान करते हुए राहुल जी अगले सप्ताह छत्तीसगढ़ बस्तर आएंगे, 2 दिन रुकेंगे, मध्य छत्तीसगढ़ में भी आएंगे और उत्तर छत्तीसगढ़ भी जाएंगे। तो लगातार वो दौरा करेंगे, छत्तीसगढ़ मॉडल देखेंगे और यहाँ के जो विकास कार्य है उसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे। आदित्य ये बताइए कि क्या फैसला सुरक्षित रख लिया है, क्योंकि कल हमने देखा टीएस सिंहदेव से तो उन्होंने बात नहीं की, ना ही विधायकों से बातचीत की राहुल गांधी ने, सिर्फ मुख्यमंत्री से उन्होंने बातचीत की, लेकिन अब छत्तीसगढ़ के दौरे पर भी वो पहुंचेंगे। फैसला सुरक्षित रख लिया या फिर छत्तीसगढ़ के दौरे के बाद वो फैसला करेंगे? जी देखिए, टीएस सिंहदेव ने साफ कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद को लेकर जो है वो फैसला कर लिया गया है। 24 तारीख को टीएस सिंहदेव की मुलाकात दिल्ली में राहुल गांधी जी के घर पर उनसे हुई थी। जो 2 दिन पहले जो बैठकों का सिलसिला चला, जो दौर चला,
उसमें जो परसों के दिन बैठक हुई तुगलक लेन में, वहां पर टीएस सिंहदेव मौजूद नहीं थे, लेकिन उससे एक दिन पहले जो मीटिंग हुई उसमें टीएस सिंहदेव मौजूद थे। आखिरी जो मीटिंग हुई उसमें सिर्फ सीएम भूपेश बघेल जी, पीएल पुनिया जी, केसी वेणुगोपाल जी और राहुल गांधी ही मौजूद रहे। जिस बैठक में प्रियंका गांधी जी पहुंची थी, उस बैठक में टीएस सिंहदेव मौजूद नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी से उनकी 2 बार पहले ही मुलाकात हो चुकी थी। अब टीएस सिंहदेव की जब वो कल वापिस आए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज को अगर देखा जाए, जिससे हम राजनेताओं क्या कहना चाहते हैं राजनेता, उसका हम एक अंदाजा लगाते हैं गायत्री। तो कल जो टीएस सिंहदेव की बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ही खुश थे। पिछले 2-3 महीनों से टीएस सिंहदेव पार्टी से लगातार नाराज चल रहे थे और अगर वो मीडिया के भी सामने आते थे तो बिल्कुल सधा हुआ जवाब देते थे। मीडिया से भी बहुत खुलकर वो चर्चा नहीं करते थे, लेकिन कल जब वो दिल्ली से एयरपोर्ट पर पहुंचे उन्होंने मीडिया से खुलकर चर्चा की। चलिए देखना होगा परिवर्तन होता है या फिर नहीं। फिलहाल शुक्रिया आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जारी घमासान पर बीजेपी के नेता बृजमोहन अग्रवाल ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के सीएम पद को लेकर नया मोड़ आ गया है। भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नया मोड़ आ गया है। एक तरफ भूपेश बघेल के समर्थक विधायक कह रहे हैं कि हाईकमान ने फैसला कर लिया है, भूपेश ही सीएम रहेंगे, और बाबा ने साफ तौर पर कह दिया है कि फैसला हाईकमान ने सुरक्षित रख लिया और जल्द ही निर्णय आएगा। छत्तीसगढ़ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ये बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि छत्तीसगढ़ में 2 सांडों की लड़ाई में और छत्तीसगढ़ का विकास अवरुद्ध हो गया है। क्या लगता है आपको, बदलाव होगा जल्दी? बाबा ने तो कह दिया है, आपको क्या लगता है? अभी बहुत जो है कि पुराने राजनीतिक, अब चाहे यहाँ पर नागनाथ आए चाहे सांपनाथ आए, उनसे हमको क्या फर्क पड़ने वाला है। हम तो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का भला होना चाहिए। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। भूपेश बघेल काफी आक्रामक है, टीएस सिंहदेव नरम है, शालीन है। देखिए, कौन आक्रामक है, कौन नरम है, कौन छत्तीसगढ़ को चला सकता है, कौन नहीं चला सकता, इसका निर्णय तो इनके केंद्रीय नेतृत्व करेगा। पर वर्तमान में छत्तीसगढ़ का नुकसान हो रहा है, इसका निर्णय केंद्रीय नेतृत्व को तुरंत करना चाहिए। छत्तीसगढ़ का नुकसान हो रहा है 2.5 साल के सीएम पद की लड़ाई में, ऐसा कहना है भाजपा के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी का, और इसका जल्द से जल्द फैसला हाईकमान को कर लेना चाहिए। कैमरा पर्सन गोविंदा सोनकर के साथ आदित्य राय, न्यूज़ 18 इंडिया, रायपुर, छत्तीसगढ़। और आपको बता दें, एमपी के नीमच में आदिवासी युवक को पिकअप वैन से बांधकर घसीटने का एक वीडियो वायरल हुआ है। आरोप यह है कि आदिवासी युवक को कुछ दबंगों ने सरेआम पिकअप वाहन के पीछे बांधकर घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना में 8 आरोपियों की पहचान का दावा किया गया है, जिसमें से 4 को पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। वहीं जिस पिकअप वैन से युवक को बांधकर घसीटा गया था, उसे भी जब्त कर लिया गया है। तो ये वीडियो नीमच का तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे पिकअप वैन से बांधकर घसीटा गया है एक शख्स को। आरोपी है कि आदिवासी युवक है, जिसको कुछ दबंगों ने सरेआम पिकअप वाहन के पीछे बांधकर घसीटा था। हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, साथ ही एट्रोसिटी एक्ट और अन्य धाराएं भी उसमें लगाई गई है। अभी वर्तमान में विवेचना के दौरान जो करीब 8 आरोपियों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 4 को राउंड अप कर लिया गया है और साथ ही जो घटना में प्रयुक्त की गई पिकअप को भी जब्त किया गया है। इसमें एक सरपंच पति भी है, महेंद्र गुजर करके, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। शेष आरोपियों की तलाश जारी है और बहुत जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं उस वायरल वीडियो की, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दिया कि एक शख्स को घसीटा जा रहा है, पिकअप वैन से घसीटा गया था, जिसकी मौत हो गई। और बताया जा रहा है कि वो दलित युवक था। दबंगों की तरफ से ये काम किया गया था, पिकअप वैन से उसको घसीटा गया था। दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस अब इस पूरे मामले पर सरकार को घेर रही है। नीमच में आदिवासी युवक से हुई बदसलूकी पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी एक ट्वीट किया और लिखा, मध्य प्रदेश के नीमच जिले में आदिवासी वर्ग के कन्हैया लाल भील की मामूली बात पर की गई पिटाई और फिर उसे गाड़ी से बांधकर घसीटने से हुई मौत दिल दहला देने वाली मॉब लिंचिंग की यह घटना अति निंदनीय है। सरकार दोषियों को सख्त सजा दे, बीएसपी की ये मांग।
मनोज शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पुलिस ये कह रही है मनोज कि अभी बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन हमने देखा कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, बीएसपी प्रमुख मायावती की तरफ से भी ट्वीट किया गया। ये इस पूरे मामले पर क्या अब सियासत भी शुरू हो गई है? इस सियासत की से पहले बात पुलिस की है कि पुलिस की लापरवाही देखिए, किस हद तक पुलिस लापरवाह है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि घटना है गुरुवार की, शनिवार को वीडियो वायरल होता है और उसके बाद पुलिस सारी कार्रवाई करती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब पुलिस की कार्रवाई के लिए या कोई बड़ा क्राइम होता है, अपराध होता है, तो उसके लिए वीडियो का वायरल होना जरूरी है। पहले वीडियो वायरल हो, उसके बाद पुलिस उस वीडियो को देखे और उस वीडियो के आधार पर लोग आरोपियों को देखे, उनकी पहचान करे, फिर उनकी गिरफ्तारी करे। सवाल ये कि सरेआम गुरुवार में सरेआम दिन दहाड़े ये घटना हो रही है और पुलिस को कानो कान खबर नहीं है। ये एक बड़ा